नमस्कार साथियों, आज जो आपकी क्लास है वो होने वाली गुरुत्वाकर्षण पर। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अब जो मैं लेके आऊंगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में वही वो कंप्लीट क्लास होगी। यहां मैं आपको गुरुत्वाकर्षण पे जितने जितने काम होते हैं, जो जो उस पर हो सकता है, उन सब की मैं यहां चर्चा करने वाला हूं। तो यहां मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि यहां इसके अंतर्गत मैं कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण की बात करूंगा। कंप्लीट बाबा। इससे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, ओनली नियम पर, जो कि आपके दिया है न्यूटन ने 1726 में, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं और मैंने बताया भी है कि नियम है क्या। ठीक है, एक बार आपको फिर बता देता हूं भाई नियम है क्या। तो देखें जरा, न्यूटन बाबा ने बोला हमसे आके कि भाई गुरुत्वाकर्षण एक अत्यंत क्षीण बल है, बहुत ही कमजोर बल है, जो दो पिंडों के बीच काम करता है। जैसे मान लो दो पिंड हैं, एक आपका m1 द्रव्यमान का और एक आपका m2 द्रव्यमान का है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है। जैसे आपका बल मान लो क्या काम कर रहा है भाई, आपका बल F काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई? F। तो F जो है वो m1 इंटू m2 के भाई क्या होगा? समानुपाती। और इनके बीच की दूरी क्या है भाई? आपकी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिखूं भाई, क्या बनता है आपका? m1 m2 अपॉन आता है r स्क्वायर। यहां अगर मैं समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो भाई यहां पे आ जाएगा g m1 m2 और आएगा आपके बटे में r स्क्वायर। अगर बात करूं भाई, ये g जो होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। g जो होता है वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 प्लस इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक भाई कैसे आया तो आप देखो ध्यान से। अगर मुझे जी का मात्रक निकालना है तो एक काम करें भाई, आर को यहां ले आए और m1 को यहां ले आए। तो आप कहेंगे जी का मान मेरा बनेगा लाने पर भाई, अगर आर एफ के पास आया तो क्या बनेगा आपका? एफ आर स्क्वायर और बटे में क्या आएगा? m1 और m2। देखो भाई, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भैया आर मतलब क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। भाई ऊपर है स्क्वायर तो लग जाएगा मीटर स्क्वायर। भाई इन दोनों के मात्रक क्या है? किलोग्राम, तो बनेगा भाई किलोग्राम। और भाई 2 गाल किलोग्राम मतलब क्या आएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये मात्रक बन के सामने आया और ये जो मान होता है वो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का, या बोलो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का। अब अगली जो बात होने वाली है आपके साथ वो बात होगी गुरुत्वीय त्वरण पे। पहली बात तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, बड़े ध्यान से बात सुनना। जब आप किसी छत से कूदते हो तो आप ऊपर से कहां आते हो भाई? नीचे आते हो भाई। तो आपको ऊपर से नीचे भाई कौन खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। कौन खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। वह बल आपको किस त्वरण से आपकी ओर खींचता है, वही हमारा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। अरे भाई कोई वस्तु ऊपर से कहां आती भाई? नीचे। मतलब भाई कहीं आसमान में, वहां से कहां गिर रही है भाई? नीचे गिर रही है। तो भाई उसको कौन खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है भाई। और वो बल जिसे खींच रहा है उसके साथ एक त्वरण उत्पन्न होगा, वही त्वरण हमारा क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां देखो भाई, मैंने यहां संबंध दिखाया है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में। इनमें संबंध होता है भाई कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से, बराबर होता है जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू एम। एम मतलब भाई वह द्रव्यमान जो आप पर बल लगा रहा है। कहने का मतलब यह है, आप पृथ्वी ग्रह पर हो और आप वहां पे खड़े हुए हो भाई। आप कहां हो? पृथ्वी ग्रह पर, वहां पे आप खड़े हुए हो। तो पृथ्वी ने आपको खड़ा करने के लिए आपको खींचा है भाई जमीन पे, इसलिए आप जमीन पे खड़े हुए हो भाई। तो पृथ्वी आपको खींच रही है भाई। तो पृथ्वी द्वारा आप पर जो बल लगा है वही क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है भाई कि नहीं है? तो हम यहां पे द्रव्यमान किसका लेंगे भाई? तो जो हमें खींच रहा है, हमें कौन खींच रहा है? पृथ्वी। तो हम यहां द्रव्यमान किसका लेंगे? पृथ्वी का। आगे बात कर भाई, ये क्या होगी भाई? ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। भाई ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। जो द्रव्यमान आपको खींच रहा है उसकी त्रिज्या हमारे क्या होगा भैया? आर हो जाएगा। तो हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी एम बटे आर स्क्वायर।
अगर बात की जाए जी का मान, भाई पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये कैसे निकला होगा, तो बड़े ध्यान से बात सुनना। जी का मान कैसे निकला होगा, तो पहले आपके यहां गुरुत्वीय त्वरण का मान, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल का मान रखना है या गुरुत्वीय नियतांक का यहां मान रखना है। उसके बाद आपको यहां पे पृथ्वी का द्रव्यमान रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान रखना है आपको यहां पे, और रखने के बाद बटे में आपको उसकी त्रिज्या का स्क्वायर रखना है, पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। अगर ये आप सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि आपका क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। भाई कहने का मतलब यह कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं एक छत पर खड़ा हूं, मैं एक छत पर खड़ा हूं भाई, और कोई वस्तु भाई वहां से फेंकता हूं, कहां से, छत पे, तो छत से वो जमीन पर आई, छत से वो जमीन पर आई, उसने आने में भाई 2 सेकंड का टाइम लिया, छत से वो जमीन पर आई और आने में टाइम कितना लिया, 2 सेकंड का। तो आप कह सकते हो भाई पक्का वो 10 रही होगी, सॉरी पक्का वो 20 रही होगी ऊपर। क्यों भाई, क्योंकि 1 सेकंड में कितना जाता है 9.8, लगभग कितना जाता है भाई 10, तो 2 सेकंड में फिर 10 10 भाई कितना हो जाएगा 20, तो 2 सेकंड भाई कितना जाएगी 20 जाएगी, तो उसकी ऊंचाई क्या रहेगी भैया 20 रही होगी। क्लियर है, तो ये काम हम किससे कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण से हम लोग कर लेते हैं। बात समझ में आया भाई आप सभी को, क्लियर मेरी बात के नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं 2 चीजों पर, एक तो होता है आपका द्रव्यमान और एक क्या होता है आपका भार। समझे बड़े ध्यान से बात को, देखो हर एक वस्तु क्या होती है, वो पदार्थों से मिलकर बनी होती है या कणों से मिलकर बनी होती है भाई, और भाई कण मिलकर जो वस्तु बनाएंगे वही हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ या ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो आपका भार चेंज होगा। क्या चेंज होगा, आपका भार, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। भाई द्रव्यमान चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि आपके अंदर जो कण हैं भाई वो तो हमेशा रहेंगे, उनको आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप पर जो बल काम कर रहा है, जो आप पर बल ग्रह लगा रहा है, वो हर ग्रह का अलग अलग होता है भाई, इसलिए आपका भार चेंज हो जाए। क्योंकि भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा जी, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी जिस द्रव्यमान पे जितना गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, तो द्रव्यमान में अगर गुरुत्वीय त्वरण का आप गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा भार, वही क्या होगा, वस्तु का भार होगा, वही क्या होगा, वस्तु का भार। एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूं, जैसे मान लो एक बंदा है, वो भाई 60 किलो का है, कितने का भाई, पृथ्वी पे कितने का है 60 किलो का। अब उसको उठा और कहां फेंक दे, चंद्रमा पे, कहां फेंक दे, चंद्रमा पे, वहां उसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी के भार का 6वां हिस्सा कहां होता है, चंद्रमा पे। पृथ्वी का भार, पृथ्वी भार कितना है उसका 60, चंद्रमा पे क्या होगा भाई इसका 6वां हिस्सा, मतलब कितना होगा उसका 10 किलोग्राम। तो उसका भार चंद्रमा पे जाके भाई कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। अगर बात करें भार की, तो भार हर ग्रह पे आपका अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। बस 2 बातें याद रखना, द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है और आपका भार जो है वो आपकी क्या है भाई, एक सदिश राशि है, वो आपकी क्या है, एक सदिश राशि है। आगे बात करें इनकी मात्रक की, तो भाई द्रव्यमान का मात्रक सिंपल सा है, उसका मात्रक भाई किलोग्राम होता है। लेकिन अगर भार की बात करूं भाई, तो भार का मात्रक क्या होगा, तो भार मिलके बना है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भाई द्रव्यमान का केजी, किलोग्राम, और भाई गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई भार का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये मात्रक किसका होने वाला है, आपका भार का होने वाला। देखो भाई मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने आपको बनाना भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, पृथ्वी किसी वस्तु को भाई अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, लेकिन आप एक बात बोलो सर, रॉकेट वगैरह होते हैं वो तो पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं भाई, रॉकेट वगैरह होते हैं पृथ्वी से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं भाई। तो भाई अगर किसी रॉकेट वगैरह को पृथ्वी से बाहर फेंकना है तो उन्हें एक निश्चित वेग पर फेंका जाता है, उस वेग पर आप फेंकोगे तो वह वस्तु, अगर आप उस वेग पर फेंकोगे तो वह वस्तु, जिस वस्तु को आप फेंक रहे हो, वो आपकी पृथ्वी से छोड़कर बाहर चली जाएगी, पृथ्वी कक्षा से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और उसी वेग को हम लोग बोल देते हैं भाई
उसी वेग को हम लोग बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं हम लोग? पलायन वेग। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? पलायन वेग। अगर पलायन वेग की बात करूं तो अगर मुझे किसी वस्तु को भाई फेंकना है, कहां फेंकना है? पृथ्वी से बाहर, तो उसका पलायन वेग या उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए भाई। इससे कम होगी तो बाहर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो बाहर चला जाएगा। क्लियर है भाई? हर एक ग्रह का अपना अपना पलायन वेग होता है। जैसे हम बात करें भाई, इसका कितना होता है? 11.2। चंद्रमा का अपना कुछ अलग होता है, सूर्य का अपना कुछ अलग होता है। लेकिन अभी हम लोग कहां रह रहे हैं भाई? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी का कितना होता है आपका? 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगर भाई इसकी बात करूं भाई कि आपको किसी का निकालना है, तो भाई कैसे निकालोगे साहब? तो आप ऐसे निकाल सकते हो भाई। फॉर्मूला होता है पलायन वेग का, v बराबर 2gr। जी मतलब होता है भाई जिस ग्रह पर हो उसका गुरुत्वीय त्वरण, और आर मतलब भाई उस ग्रह की आपकी त्रिज्या। जिस ग्रह पर हो उसका गुरुत्वीय त्वरण यहां रख दो और उसकी त्रिज्या रख दो, क्या आ जाएगा आपका भाई? आपका आ जाएगा उसका पलायन वेग आ जाएगा। तो रॉकेट वगैरह हम लोग फेंकते हैं, वो किससे फेंकते हैं भाई? पलायन वेग से फेंकते हैं। क्लियर भाई? और वो कितना होता है आपका? 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, हाँ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं भाई कि यहां पे दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट आपके हैं कि किस जगह पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है और कहां आपका कम होता है। अगर पृथ्वी पर बात करूं भाई, तो ध्यान से देखो भाई, पृथ्वी पर ये आपके ध्रुव होते हैं, ये आपके भाई क्या होते हैं? ध्रुव। ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव, और भाई ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? और भाई बीच में आपकी होती है, जस्ट बीच में भाई यहां पे 0 डिग्री अक्षांश पर भाई ये आपकी होती है विषुववृत्त रेखा। विषुववृत्त रेखा। क्लियर भाई? ये क्या होती है आपकी? विषुववृत्त रेखा। अब सुनो बड़े ध्यान से, होता क्या है, अगर आप ध्रुव पर जाओगे, तो गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होगा, और अगर आप विषुववृत्त रेखा पर आओगे तो क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात, विषुववृत्त रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है, और ध्रुव से विषुववृत्त रेखा की ओर आने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है? तो आप खुद कंसेप्ट समझें। जब हमारी पृथ्वी घूमती है भाई, ये पृथ्वी मान लो ये घूम रही है, तो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये हमारे भाई स्थिर रहते हैं, और पृथ्वी हमारे ये विषुववृत्त रेखा के अकॉर्डिंग पूरी घूमती है। अब भाई विषुववृत्त रेखा के अकॉर्डिंग घूमती है, और कोई वस्तु घूम रही है, अगर कोई वस्तु भाई घूम रही है तो उस पर एक बल और काम करता है, जिसे बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्रीय बल, जो कि वस्तु को भाई कहां फेंकता है भाई? जो क्या करता है? वस्तु को अंदर की ओर खींचता है। लेकिन एक बल और काम करता है, छदम बल होता है, जिसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्र से कहां फेंकता है? बाहर। अब सुनना ध्यान से, ये पृथ्वी भाई घूम रही है और हम भाई मान लो यहीं खड़े हैं। कहां खड़े हैं? यहां पे। अब अभिकेंद्रीय बल का काम कौन करेगा भाई? गुरुत्वाकर्षण हमें अंदर खींचेगा, लेकिन अपकेंद्रीय बल हमें कहां ले जाएगा? बाहर। तो मतलब अभिकेंद्रीय बल में हल्की सी कमी हो जाएगी, इसलिए भाई यहां क्या होता है? कम, और यहां क्या होता है आपका? ज्यादा। बात क्लियर है मेरी कि नहीं? दूसरी बात करूं कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह से भाई कहां जाओगे? गहराई में, तो भी उसका मान क्या होगा भैया? घटेगा। लेकिन अगर आप केंद्र पर पहुंच गए भाई, कहां पहुंच गए? सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे हो, तो भाई उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी खोद के कहां पहुंच गए? उसके केंद्र पे, तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये भाई पूरा कंसेप्ट था विषुववृत्त रेखा और ध्रुव वाला। अगला आपने एक और छोटा कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा लिफ्ट वाला। कि साहब लिफ्ट में क्या होता है? सुनो ध्यान से। लिफ्ट में भाई 3 प्रकार काम होते हैं। यहां देखो, यहां आपकी 2 लिफ्ट हैं। देखो, या तो लिफ्ट कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, या भाई लिफ्ट कहां आएगी? नीचे आएगी, या फिर लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो भी कहां आएगी? आपकी नीचे आएगी। क्लियर मेरी बात की नहीं? अब सुना ध्यान से, अगर लिफ्ट आपकी कहां जाती है? नीचे से ऊपर। भाई लिफ्ट आपकी कहां जाती है? नीचे से
ऊपर। तो आप कहेंगे भैया हमें जो भार होगा, जो हमें भार होगा वो बढ़ता हुआ महसूस होगा। भाई कैसा होगा? बढ़ता हुआ महसूस। जब भाई कहां जाएगी लिफ्ट आपकी? नीचे से ऊपर। जब लिफ्ट आपकी एक समान वेग से नीचे से ऊपर जाएगी तो भार आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जब लिफ्ट आपकी ऊपर से नीचे आएगी, एक समान वेग से क्या आ रही है? ऊपर से नीचे, तो भार, जो भार आपका है भार, वो आपको घटता हुआ महसूस होगा, वो आपको घटता हुआ महसूस होगा। क्लियर है भाई? लेकिन अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट आपकी सीधे ऊपर धड़ाम गिरेगी, धम, और आपका भार शून्य हो जाएगा। और शून्य होने के बाद आप छत से जाए टकरा जाओगे। तो जब भी लिफ्ट टूटती है तो आप उसकी छत से टकरा जाते हो। भाई क्यों टकराते हो? क्योंकि इसके पीछे का कारण है। भाई क्या कारण है इसके पीछे? कारण यह है कि आपका भार क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है। इसलिए आप लिफ्ट की छत से टकरा जाते हो उसकी रस्सी टूटने पर। क्लियर है? एक और छोटा कंसेप्ट है, आपने देखा होगा रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी भाई चल रही है और आपने एक उसमें सिक्का उछाला, सिक्का आपने उछाला। क्लियर है भाई? अब भाई वो तो चल रही है, अब सिक्का भाई वही गिरेगा जहां आपका हाथ है। अब भाई रेलगाड़ी चल रही तो आप में भी क्या आ गया? गुरुत्वीय त्वरण। भाई आप में भी त्वरण आ गया, उसमें भाई क्या आ गया? त्वरण आ गया। तो भाई यहां भी कौन सा कंसेप्ट काम करता है? तो यहां भी आपका काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल। भाई यहां भी कौन काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है मेरी बात भाई? तो भाई ये कंप्लीट क्लास थी आपके लिए गुरुत्वाकर्षण की। क्लास आपको कैसी लगी भाई? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।